Hello student, in previous class we have discussed about the what is the milling machine and component of milling machine. But here we are discussing about the machining time of milling operation. So what is the machining time of milling operation? It is the time required to remove the material from the workpiece. The upper surface of workpiece is called मशीनिंग टाइम। तो मशीनिंग टाइम का निकालने के लिए हमें बहुत से टर्म जानना होगा। तो फर्स्ट अपॉन द जिसको हम कटिंग स्पीड बोलते हैं, यहाँ पर जो मेंशन है रोटेशनल स्पीड, तो रोटेशनल स्पीड आल्सो कॉल्ड द कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड को डिनोट करते हैं वी से, वी सफिक्स सी। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ वी से डिनोट किया गया है। तो वी इजकल टू होगा पाई डी एन। पाई डी एन यानी पाई डी है डायमीटर ऑफ द कटर। ओके, और एन होगा आपका आरपीएम ऑफ द कटर। फीड रेट, फीड रेट हुआ यानी एन रिवोल्यूशन में जो वर्क पीस का मोमेंट कितना होगा वो आपको देता है फीड रेट। यहाँ पे फीड रेट, बट फीड क्या होता है, यानी एक रिवोल्यूशन में मोमेंट होता है जो आपका कटिंग टूल का, उसको हम बोलते हैं फीड, जो हम प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर जो फीड रेट है वो टोटल फीड है यानी एन रिवोल्यूशन में कितना फीड हो रहा है पर पीस में, क्योंकि मिलिंग मशीन में जो कटिंग टूल है वो स्टेशनरी रहता है, एक पॉइंट पर मूव करते रहता है और फीड देते हैं हम वर्क पीस के थ्रू। तो इसलिए यहाँ पर हम फीड देंगे किसको, वर्क पीस को। तो टोटल फीड क्या होगा, वही जो टोटल फीड होगा वही होगा फीड रेट। तो टोटल फीड रेट होता है, इसको डिनोट करते हैं एफ आर से। तो एफ आर इजकल टू होगा एन इंटू एन सफिक्स टी इंटू एफ, जहाँ एफ है आपका फीड, क्योंकि ये हम आपको बता चुके हैं कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है ये। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में जो ये टूल होगा, ये जो कटिंग टूल होगा यानी जिसको हम कटर बोलते हैं, कटर में बहुत से टीथ होते हैं। तो पर टीथ जितना फीड होगा, एक टीथ से दूसरा टीथ आया, मतलब एक टीथ कट किया, फिर उसके बाद दूसरा टीथ कट करने आया, तो उन दोनों के बीच जितना मूवमेंट होता है आपका वर्क पीस का, उसको बोलते हैं यहाँ पर फीड। यहाँ पर फीड यानी फीड पर टीथ, अपर टूथ। ओके, यानी फीड मूवमेंट ऑफ द वर्क पीस पर टूथ। ओके, तो इसको डिनोट करते हैं एफ से। और एन टी है आपका, जो एन सफिक्स टी लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ टीथ है, और एन है आपका आरपीएम जितने से वो रोटेट कर रहा है। तो टोटल फीड होगा आपका एन इंटू एफ। तो एम्पिरिकल फार्मूला है, आपको इसको याद करना होगा। अब देखिए अप्रोच क्या है। दो टाइप के अप्रोच होते हैं मिलिंग ऑपरेशन के लिए। फर्स्ट अप्रोच है आपका पेरिफेरल मिलिंग के थ्रू होता है, दूसरा होता है फेस मिलिंग। तो पेरिफेरल मिलिंग में क्या होगा, ये अगर वर्क पीस के अपर सरफेस का अगर मटेरियल को रिमूव कराना हो अपर सरफेस का, ओके, तो हम पेरिफेरल मिलिंग यूज करते हैं। अगर फेस मिलिंग करना यानी उस जो भी क्रॉस सेक्शन है उसको अगर हम उसका मटेरियल को रिमूव कराना होगा तो हम फेस मिलिंग करते हैं। जैसे फेस ऑपरेशन होता है उसी तरह जस्ट फेस मिलिंग है। और फेस मिलिंग में हम क्या करते हैं, जो क्रॉस सेक्शनल व्यू होगा जो भी वर्क पीस का, वहाँ पर उसके फेस को अगर
में या फेस को मटेरियल को अब फेस का जो सरफेस है उसको स्मूथ बनाना होगा तो हम करते हैं फेस मिलिंग। तो आप दोनों का फिगर देख सकते हैं। फर्स्ट वन ये है, तो फर्स्ट वन है आपका पेरिफेरल मिलिंग का अपर साइड में जो फिगर है, जो लोअर में फिगर है वो है फेस मिलिंग का। तो आप पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि देखिए यहाँ पर पेरिफेरल में होगा दो टाइप का। अगर टोटल देखें तो अगर हम चूँकि हम जानते हैं मशीनिंग टाइम इक्वल टू होता है क्या, मशीनिंग टाइम इक्वल टू होता है टोटल लेंथ बटा में टोटल फीड। तो टोटल फीड यहाँ पर यहाँ पर टोटल फीड वही हुआ आपका फीड रेट। तो टोटल फीड यहाँ पर, तो टोटल अगर हमको लेंथ निकालना हो तो क्या होगा, लेंथ ऑफ अप्रोच, लेंथ ऑफ ओवर ट्रेवल अब प्लस लेंथ ऑफ वर्क पीस। तो यहाँ पर जो ए डिनोटेड है पेरिफेरल में आप देख सकते हैं, ए जो डिनोटेड है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ अप्रोच को शो कर रहा है। यहाँ पर फेस मिलिंग में आप देख सकते हैं वहाँ पर सिर्फ लेंथ ऑफ अप्रोच होगा, बट पेरिफेरल में यहाँ पर दोनों फेस मिलिंग में दोनों होगा, लेंथ ऑफ अप्रोच भी होगा एंड लेंथ ऑफ ओवर ट्रेवल भी होगा फेस मिलिंग में। ओके, तो आई होप यू गॉट इट। तो मिलिंग ऑपरेशन के लिए अगर पेरिफेरल अगर मिलिंग है यानी अपर सरफेस को कट करना है, अपर सरफेस को मटेरियल को रिमूव करना है थ्रू मिलिंग ऑपरेशन, तो हम जो लेंथ ऑफ अप्रोच होगा वो फार्मूला होता है √/d स्मॉल डी ब्रैकेट d माइनस डी। ओके, तो आप देख सकते हैं जहाँ पे ये है, ये तो है अप्रोच डिस्टेंस या लेंथ ऑफ अप्रोच है, डी है आपको कटर डायमीटर, जो कटर का डायमीटर होगा वो है, और डी है आपका डेप्थ ऑफ कट, कितना ही नीचे तक डेप्थ कट कर रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेड लाइन है, रेड लाइन के ऊपर, रेड लाइन से ऊपर जो भी होगा दोनों का रेड लाइन और वो अपर सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब जो भी लेंथ होगा और जो थिकनेस होगा उसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। ओके, तो ये हुआ। अगर फेस मिलिंग रहता तो फेस मिलिंग के लिए जो ओवर ट्रेवल और लेंथ ऑफ अप्रोच एंड लेंथ ऑफ ओवर ट्रेवल होता है कटर डायमीटर का हाफ होता है। तो ये आपको याद करना होगा। ओके, सो आगे तो पेरिफेरल मिलिंग के लिए यानी अपर सरफेस को मटेरियल को रिमूव करना है अगर किसी वर्क पीस का, तो जो मशीनिंग टाइम होगा वो होगा टीएम यानी टी सफिक्स एम जो लिखा हुआ है, यानी मशीनिंग टाइम इक्वल टू होता है लेंथ प्लस टोटल लेंथ बाई में टोटल फीड। तो लेंथ होगा आपका एल प्लस ए, एल तो लेंथ ऑफ आपका वर्क पीस हो जाएगा, ए होगा आपका लेंथ ऑफ अप्रोच, और बाई में टोटल फीड यही होता था। तो देखो यही है यहाँ पर टोटल फीड। एफ आर का वैल्यू आप जानते हैं कितना होगा, एन इंटू एन टी इंटू एफ आर का वैल्यू, और जानते हैं कि आप एफ आर में इक्वल टू एन इंटू एफ आर में एन इंटू एन टी इंटू एफ, जहाँ एन है आपका आरपीएम होता है, एन टी होता है नंबर ऑफ टीथ एंड और एन एफ और एफ होता है फीड पर यानी मूवमेंट ऑफ वर्क पीस पर टीथ। ओके, ये हुआ आपका पेरिफेरल का मशीनिंग टाइम। अगर फेस मिलिंग के लिए मशीनिंग टाइम अगर हम लेंगे तो टीएम हो जाएगा, इसमें लेंथ ऑफ अप्रोच और लेंथ ऑफ ओवर ट्रेवल दोनों ऐड होगा, तो टोटल लेंथ हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ वर्क पीस प्लस लेंथ ऑफ अप्रोच प्लस लेंथ ऑफ ओवर ट्रेवल बाई टोटल रेट। ओके, तो ये हुआ आपका फेस मिलिंग का मशीनिंग टाइम। अब देखें तो तीसरा है MRR यानी मटेरियल रिमूवल रेट क्या होगा।
MRR होता है आपका WD और FR। W जो है विड्थ ऑफ कट है, ओके, कितना मतलब कितने चौड़ाई में आपको काटना है एक बार में, पर विड्थ ऑफ कट है, यानी एक बाईपास में कितना आपका विड्थ आप कट कर रहे हैं तो कटर के थ्रू, यानी कटर का जो विड्थ होगा वहीं आपका विड्थ ऑफ कट होगा, तो हो जाएगा आपका विड्थ ऑफ कट। डी आपको बता चुका हूँ डेप्थ ऑफ कट है, FR है टोटल फीड। ओके, तो ये होता है आपका मटेरियल रिमूवल रेट। तो कुछ एग्जांपल है जो आपको दिखा देते हैं, मतलब समझाते हैं। अगर ये तो हुआ फार्मूला, तो आपको याद करना है मेन जो टोटल फार्मूला है मशीनिंग टाइम का, वो है TM इक्वल टू पेरिफेरल अगर मिलिंग है, अगर अपर सरफेस को अगर मटेरियल को रिमूव करना है थ्रू मिलिंग ऑपरेशन, तो मशीनिंग टाइम होगा L प्लस A FR। अगर फेस मिलिंग कर रहे हैं इंड पॉइंट का, इंड सरफेस के थ्रू अगर मशीनिंग आप कर रहे हैं, तो उसमें होगा आपका जो मशीनिंग टाइम होगा लेंथ ऑफ वर्क पीस प्लस लेंथ ऑफ अप्रोच प्लस लेंथ ऑफ ओवर ट्रेवल बाई में टोटल फीड, इसको हम टोटल फीड को FR से डिनोट कर रहे हैं। ये हो गया मटेरियल रिमूवल रेट। ओके, सो एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास कोई डाटा दिया हुआ है, डाटा में अगर ये दिया है डायमीटर 4.5 इंच दिया हुआ है, स्मॉल डायमीटर 0.25 इंच दिया हुआ है, विड्थ दिया 1.75 इंच दिया हुआ है, फीड रेट दिया हुआ है 0.005 इंच पर टीथ दिया हुआ है, और वी का वैल्यू जो आपका मशीनिंग स्पीड या कटिंग स्पीड है वो दिया हुआ है 1.25, और नंबर ऑफ टीथ दिया हुआ है 20। तो हम अगर पेरिफेरल मिलिंग अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फार्मूला बता चुका हूँ, जो A इक्वल टू होता है रूट ओवर D, और हम ब्रैकेट में D माइनस D, और उसको करेंगे तो होगा आपका 0.25। सबका वैल्यू हमने रखा, तो स्मॉल d का वैल्यू देख सकते हैं आप 0.250 है, और कैपिटल D है डायमीटर ऑफ कटर है, तो इसका दिया हुआ है 4.5 इंच दिया हुआ है, माइनस स्मॉल d 0.25, तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ अप्रोच। जब लेंथ ऑफ अप्रोच आ गया तो हमें क्या निकालना होगा, क्योंकि कटिंग स्पीड दिया हुआ है तो यहाँ से हम निकाल लेंगे RPM। तो V बाई में पाई डी होता है, V इक्वल टू पाई डी एन होता है, इसलिए N इक्वल टू V बाई में पाई डी होगा, V में पाई डी होगा तो N आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल फीड रेट हम निकालेंगे N इंटू N2 इंटू F हमारा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं F दिया हुआ है 0.0005 इंच पर टीथ, तो उसका हमने सबका वैल्यू रखा, तो N का वैल्यू आया यहाँ से 109.0742 इंटू जो नंबर ऑफ टीथ दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और फीड रेट दिया हुआ है 0.005 पर टीथ दिया हुआ है। ओके, तो इसको टोटल फीड आ गया हमारा N रिवोल्यूशन में 1.0907 इंच पर मिनट टोटल फीड। तो पेरिफेरल मशीनिंग टाइम जो होगा आपका, यानी मशीनिंग टाइम पेरिफेरल मिलिंग का जो मशीनिंग टाइम होगा वो हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ वर्क पीस प्लस लेंथ ऑफ अप्रोच बाई में FR, और लेंथ ऑफ वर्क पीस दिया हुआ आपका आप देख सकते हैं, हाँ 7 इंच दिया हुआ है लेंथ ऑफ वर्क पीस। तो यहाँ पर हमने रखा 7 प्लस जो लेंथ ऑफ अप्रोच आया 1 लेंथ ऑफ अप्रोच आया, देखें यहाँ पर 1.0308, तो हमने यहाँ पर पुट किया 1.0308, ओके, बाई में 1.0907, और जो इसके बाय कैलकुलेशन जो इसका वैल्यू जो आया मशीनिंग टाइम का 7.3607 मिनट।
वहीं पर फ्रेम मिलिंग का अगर मेटल रिमूवल रेट अगर निकालना हो तो विड्थ हमको दिया हुआ है 1.750। आप यहाँ पर देखना होगा, आपका जो विड्थ का वैल्यू दिया हुआ है, देखें यहाँ पर दिया हुआ है 1.750। ओके, तो विड्थ का वैल्यू दिया रहेगा आपका क्वेश्चन में, तो विड्थ का वैल्यू रखा डी हमारा है 0.250 और एफ आर का वैल्यू हमारा आ चुका है, देखें यहाँ पर 1.0907 इंच पर मिनट। तो यहाँ पर हमने उसका वैल्यू रखा और मटेरियल रिमूवल रेट हमने फाइंड आउट कर लिया 0.4772 क्यूबिक इंच पर मिनट। वहीं अगर हम फेस मिलिंग अगर कर रहे हैं, फेस मिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग होगा। तो फेस मिलिंग का जो डाटा दिया हुआ है, अगर मान लें क्वेश्चन में अगर डाटा दिया हुआ है, तो मान लें एक डायमीटर ऑफ द कटर दिया है 0.625, डायमीटर दिया है 0.375, इंच दिया हुआ है यानी नंबर ऑफ टीथ दिया हुआ है 6 और फीट दिया हुआ है पर टूथ दिया हुआ है 0.0015, ठीक है, इंच पर टूथ। ओके, और वैल्यू दिया हुआ है यानी कटिंग स्पीड दिया हुआ है 100। तो आप फिगर देख सकते हैं, टोटल लेंथ जो है आपका वर्कपीस का 5.500 है। ओके, इंच है। जो डैश का वैल्यू होता है वो इंच में होता है, डबल डैश इंच को शो करता है, तो इसलिए हम इसको इंच बोल रहे हैं। तो फेस मिलिंग का अगर एग्जांपल देखें तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो आएगा, लेंथ ऑफ अप्रोच आएगा, लेंथ ऑफ ओवर ट्रेपल। अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तभी हम लेंगे लेंथ ऑफ अप्रोच और लेंथ ऑफ ओवर ट्रेपल, अगर मेंशन नहीं होगा तो हम नहीं लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तो लेंथ ऑफ अप्रोच यहाँ पर लेना है, तो आपको फॉर्मूला में देखा है लेंथ ऑफ अप्रोच और लेंथ ऑफ ओवर ट्रेपल इक्वल टू होता है D/2 एंड डायमीटर का हाफ होता है, इसलिए दोनों आ गया। डायमीटर कटर का डायमीटर दिया हुआ है 0.625/2, तो ये आ गया 0.3125, यानी लेंथ ऑफ अप्रोच और लेंथ ऑफ ओवर ट्रेपल दोनों हो गए 0.3125। ओके, तो फेस मिलिंग के लिए फिर वही हमको एन निकालना होगा। तो कटिंग स्पीड दिया हुआ है V इक्वल टू होता है πdn, तो एन इक्वल टू हो जाएगा देखिए V का वैल्यू दिया हुआ है आपका 100। देखिए V का स्पीड जो दिया हुआ है ये जो है SRPM में दिया हुआ है 100, तो उसको हम मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई हो जाता है, पाई इंटू जी 0.625 से मल्टीप्लाई किया तो इनका वैल्यू आ गया 611.15। ठीक है, ये जो 12 का मल्टीप्लाई किया हुआ है उसका कन्वर्जन है, SFRPM का कन्वर्जन है। अगर इसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो n का वैल्यू आ गया 611.1550। वहीं फीड रेट अगर आपको निकालना होगा, यानी टोटल फीड, तो टोटल फीड का वैल्यू n इंटू एफ होता है। n का वैल्यू आ गया 611.155 और नंबर ऑफ टीथ दिया हुआ है 6 और फीड जो पर टीथ दिया हुआ है, इंच पर टीथ दिया हुआ है 0.0015। यहाँ पे टोटल फीड आया हमारा 5.5004 इंच पर मिनट। तो मशीनिंग टाइम जो होगा हमारा, मशीनिंग टाइम फॉर फेस मिलिंग के लिए लेंथ ऑफ अप्रोच, लेंथ ऑफ ओवर ट्रेपल प्लस लेंथ ऑफ वर्कपीस, तो तीनों को हमने किया बाय में टोटल फीड। तो टोटल फीड हमारा देखिए यहाँ पर 5.5004 आया, तो यहाँ पर हो जाएगा 5.55 प्लस 0.3125 प्लस 0.3125 में 5.5004, तो टोटल मशीनिंग टाइम हो जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन 1.3863 मिनट। ओके, वहीं अगर मटेरियल रिमूवल रेट निकालना है फॉर फेस मिलिंग के लिए, तो MRR इक्वल टू द WD इंटू FR, जो आपको पहले फॉर्मूला में बता दिया गया है। ओके, तो W का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 0.625, देख सकते हैं आप यहाँ पे W का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में जो दिया हुआ था W का वैल्यू वही है आपका। ओके, तो W का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.625
और डी का वैल्यू जो आपका डी है, डेप्थ ऑफ कट वो भी है 0.375 और एफ आर आ गया 5.5004। तो मटेरियल रिमूवल रेट आ गया टोटल 1.289 क्यूबिक इंच पर मिनट। तो यहाँ हमारा ये मशीनिंग टाइम ऑफ मिलिंग ऑपरेशन यहीं पर एंड होता है। ओके, ये था टोटल। इसमें 2 एग्जांपल भी हैं। तो मिलिंग मशीन जो मशीनिंग टाइम है दो टाइप के मिलिंग ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है, एक पेरिफेरल के लिए, एक फेस मिलिंग के लिए। ओके, तो यहीं पर अपना हम लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।